बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? बोल जनाब, मैं हूँ विस्मा बिलाल और हम सीख रहे हैं फ्री हैंड राइटिंग सेशन, जिसमें हम इंग्लिश की भी लर्निंग कर रहे हैं और उर्दू की भी। और आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए जो है मैं फ्रीली आपको गाइड कर रही हूँ। और इसके साथ भी दोबारा बता दूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है फ्री हैंड राइटिंग सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। और वो पेड है। पेड इसलिए है कि जो है सीरियस स्टूडेंट्स लर्निंग जो करना चाह रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें और लर्निंग कर सकें, अपना प्रैक्टिस वर्क डेली बेसिस पे शो कर सकें। कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकें, या मैं आपको गाइड कर दूं कि आपका ये प्रैक्टिस वर्क में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं ड्रॉ की शेप, इसको दोबारा करो, या अप्रिसिएशन कर सकूं। प्लस उस ग्रुप का ये फ़ायदा है कि आपको जो ग्रुप ज्वाइन करेगा और सीखेगा उसको मैं जो है सर्टिफिकेट भी एट द एंड ऑफ द सेशन दूंगी कि इसने राइटिंग सीख ली है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होगा ना ग्रुप में उसने मुझे ज्वाइन किया है, साथ साथ लर्निंग करता गया, सारा कुछ सीखा, उसने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, बेस्ट रिजल्ट दिया है, तो फिर उसको एंड पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऐसे अगर मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ, फ्री सिखा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें मुझे नहीं पता कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा घर बैठे, तो फिर मैं उसको कैसे सर्टिफिकेट दूंगी। ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है। एक बार वंस यानी कि एक दफ़ा जो है आपने इसे पे करना है 500। फिर जब तक हमारा हैंड राइटिंग सेशन चल रहा है आप फ्रीली जो है वो जो है ग्रुप में जो है वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ओके जनाब, हमारा लेसन नंबर है आज 6 और हमने जो है आज अल्फ़ाबेट्स एंड कर देने हैं, इंग्लिश के भी उर्दू के भी। इंग्लिश में हमारा बस 3 अल्फ़ाबेट्स रह गए थे, XYZ। उससे पहले कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। XYZ की सेम शेप, सेम जो है वो आएगी फॉर्मेशन। ये देखिए, इसका X का भी अगेन ये इसी तरह से जैसे हमने UVW का देखा था। ठीक है, तो इस तरह से X की प्रैक्टिस करेंगे आप। अच्छा, ये कभी मैं ऊपर करती हूँ कभी मैं नीचे करती हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि इससे प्रीवियस लेटर क्या था। जो लेटर होगा उसको ज्वाइन करने के हिसाब से ये खुद ब खुद ड्रॉ आपसे हो जाएगा। अगर लेटर की शेप ऊपर से आ रही है तो ये शेप ड्रॉ हो जाएगी, नीचे से लेटर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इस तरह से जाएगा। स्टार्टर आपने सीखना है क्या? स्टार्टर आपका ये इस तरह से या इस तरह से या ऊपर से इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली आपने स्टार्टर को देखना है, इस तरह से आएगा ये। ठीक है, और इसमें कर्सिव इस तरह से, और स्ट्रेट में बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, एक्स हो गया। अब वाई की प्रैक्टिस, वाई के लिए भी सेम यही शेप। दोबारा देखिए, वाई की बिल्कुल यू की शेप जैसा है। यू में मैंने आपको दो शेप्स बताई थी, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इसी तरह वाई के भी आप इस तरह से भी शेप बना सकते हो। स्टार्टर में शेप सेम है, स्टार्टर का डिफरेंस है। एंडिंग सेम है, स्टार्टर का डिफरेंस है। दो तरह के स्टार्टर हैं, आप इस तरह से भी वाई ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से भी। और कर्सिव का अगेन आपको आइडिया हो गया होगा, कर्सिव इस तरह से जाएगा। एक्स वाई एंड लास्ट पे जी। जी का स्टार्टर ये आ गया और जी की शेप आ गई। अगर मैं आपको 4 लाइंस वाली कॉपी में बताऊं तो ये देखिएगा ध्यान से, जी इस तरह से आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो मिडल लाइन में आएगी। और कर्सिव में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये देखिए जी की भी आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आप कॉर्नर भी बना सकते हो इस तरह से, राउंड शेप में भी जल्दी से लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन कॉर्नर बनाएंगे तो अच्छी बात है, शेप अच्छी आ जाती है। तो आज की जो है वो लेटर्स हमारे पास है एक्स वाई जी। ठीक है,
वाई आप इस तरह से भी लेके चल सकते हो। स्ट्रेट और कर्सिव आपने खुद जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक स्ट्रेट कर रहे हैं वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कर्सिव सीख रहे हैं वो थोड़ा सा कर्सिव लेके चलेंगे। अच्छा जी, ये हमारा इंग्लिश का अब तक जो है A to Z हमने अल्फ़ाबेट्स एंड कर लिया। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। A B, B इस तरह से भी होता है, C D। अच्छा, हम जो इस तरह के लेटर ड्रॉ करते हैं उसमें इस तरह से भी शेप आती है, ठीक है, पर मैं इस तरह से डालती हूँ। आप आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह से डालते हैं। ई मैंने आपको दो तरह से बताया था, एक इस तरह से और एक बिल्कुल सीधा, यानी ऐसे। एफ जो मैं डालती हूँ वो ऐसे है, आप इस तरह से भी डाल सकते हो। जी, और जी मैं किस तरह से भी डालती हूँ, तो मैंने आपको सब सिखाया नहीं क्योंकि जॉइनिंग में नहीं आता। इसको ड्रॉ करने के लिए फिर आपको ब्रेक करना पड़ता है जॉइनिंग को, तो मैं कभी कभार चीज़ तरह से भी ड्रॉ करती हूँ, मुझे पसंद है पर्सनली, डेट्स वाई। अच्छा जी, इसके बाद है एज। एज इस तरह से भी हमने सीखा, और ये भी मैं ज़्यादातर आपको इस तरह के सिखा रही हूँ कि आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो एग्जामिनर को। एच आई जे के का भी अगेन सेम वही इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। एल एम एन ओ, अब पी का भी वही मसला, पी इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी और इस तरह से भी। क्यू राउंड में भी और कॉर्नर शेप में भी। आर एस टी अगेन इस तरह से भी, ठीक है। यू यू की भी शेप दो तरह से, ठीक है। वी वी की शेप इस तरह से भी और इस तरह से भी। डब्ल्यू इस तरह से भी और इस, आपने कोई एक शेप डिसाइड करनी है, आपने हर एक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। और एक्स वाई जी मैंने फाइनल आपको दोबारा लिख के दिखा दिए थे। कोई एक शेप जो है आपने डिसाइड करनी है, फिर उसी को लेके चलना है, आपने चेंज नहीं करना। मैं इसलिए डिफरेंट शेप ड्रॉ कर लेती इजीली क्योंकि मेरी परफेक्शन है इसमें। ओके जनाब, अब है लेसन नंबर 6 उर्दू के लिए, ठीक है। उर्दू में भी आज जो है अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो है हम इनकी ज्वाइनिंग पे बात करेंगे, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। अच्छा जी, उर्दू में हमने अभी तक नून तक प्रैक्टिस की थी, अब वाओ है, दो चश्मे वाली है, हमजा छोटी है बड़ी है सीखेंगे। अब वाओ की शेप उसी तरह है जैसे दाल की शेप थी, दाल की शेप हमने सीखी थी, ठीक है, ऐसे। अब वाओ में जो है यहाँ पे राउंड आ जाएगा, ठीक है। मीज़रू से यहाँ पे ऐसे सर्कल आ जाएगा और नीचे से दाल जैसी ही शेप रखनी है। कॉर्नर बना लें या आप थोड़ा सा जो है वो इस तरह से ले जाएं, कुछ बिल्कुल राउंड भी डालते हैं तो ऑप्शनल है, लेकिन ये शेप जो है वो अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है राइटिंग में, ठीक है। अगर आप कट मार्कर से लिखें तो आप इसको सर्कल को फिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पेन से जो है अभी सर्कल को फिल नहीं रखना, ठीक है। ये वो कि आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। दोबारा देख लें, वाओ आप उसे खींच के थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हैं या यहाँ पे नॉर्मल शेप, ठीक है। ये हो गया वाओ। अब हे देखें, अच्छा ये आपने राउंड भी, राउंड होता है, कुछ राउंड डालते हैं, लेकिन आपने जो है इस तरह से डालना है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से शेप आए, कॉर्नर बने ऊपर। जब हम कट मार्कर से शेप डालते हैं तो ये थिक होता है और ये बारीक होता है, तो यहाँ से थिक हो जाता है और ये बारीक होता है, तो वहाँ से हे की शेप सही आती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी डाल सकते हैं हे, ठीक है। तो इसकी सही शेप जो है वो कट मार्कर से ही आती है। और दो चश्मे वाली है जो है वो कुछ इस तरह से भी होती है और कुछ इस तरह से भी होती है, ठीक है। आप जो सी भी फॉलो करना चाहें, मैं ज़्यादा जो है वो ये यूज़ करती हूँ, कॉर्नर वाली। ये देखिए इस तरह से बना के, इस तरह से
और इस तरह से भी होती है। हमज़ा, हमज़ा वही जो आइन का स्टार्टर था, आइन का, आइन में हमने इस तरह से डाला था, ठीक है। तो ये जो है वो हमज़ा है। बिल्कुल आप ओपन शेप में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा राउंड लेके भी डाल सकते हैं, हमज़ा, ठीक है। अब छोटी ये देखते हैं, छोटी ये देखें, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पे आप कॉर्नर भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, और राउंड शेप में भी लेके जा सकते हो। तो देख रहे हैं आपको कौन सी शेप बेस्ट लगती है, आप ये शेप भी फॉलो कर सकते हो, इस तरह कॉर्नर में भी बना सकते हो। ऑप्शनल है, ठीक है। और बड़ी ये जो करती हैं वो अच्छा कुछ इस तरह से भी डालते हैं, यहाँ से ऐसे बना के, लेकिन और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेना आपने, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं डालना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना। अच्छा, कुछ कहते हैं ये शेप रॉन्ग होती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो आप ये वाली शेप की प्रैक्टिस करें। अच्छा, इसको बिल्कुल सेंटर में भी नहीं करना, ऐसे सीधा भी नहीं डालना। यहाँ पे अब दोबारा इस शेप को गौर करें तो एक तरह से इसके 3 हिस्से करें ना, तो ये थर्ड लास्ट में तक इसकी जो है वो शेप स्टार्ट होएगी, ठीक है, यानी सेंटर नहीं करना, थर्ड लास्ट पे, और इस तरह से इसको ऊपर उठाना है। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आने बस इस तरह से लेके जाना है। इस तरह कॉर्नर भी बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नर मत बनाइए, इस तरह से हल्की सी गुलाई दे के फिर इसको लेके जाएं। ओके जनाब, ये हमने लास्ट अल्फ़ाबेट्स भी देख ली, इंग्लिश के भी, उर्दू की भी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेसन नंबर 7 जो है हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है अब हम ज्वाइनिंग सीखेंगे इंग्लिश में भी, सॉरी पहली मिस्टेक हो गई, अच्छा इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, उर्दू के भी 2 लेटर्स को ज्वाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से ज्वाइन करना, और इंग्लिश में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।